मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या ओपिनियन फॉर्म की जाए। एट द सेम टाइम जहाँ कुत्तों को इस बेदर्दी से नहीं मारना चाहिए, वहीं इस बात का भी कोई हल होना चाहिए कि वो लोग जो इनके हमलों की वजह से ज़ख्मी होते हैं या एट टाइम्स मारे जाते हैं, उनकी जानें भी बहुत मतलब बेसिकली कोई ह्यूमेन किस्म की सलूशन आना बहुत ज़रूरी हो गया। आपको बताएं कि कराची के जनूबी इलाकों में आजकल बेघर कुत्तों को मारने की मुहिम चल रही है, जिसके खिलाफ जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाले लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में आवारा कुत्तों की बहुतात के बाद ये मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत इन कुत्तों को जहर दिया जा रहा है। वैसे ये बहुत ही इनह्यूमन कुछ वीडियोज़ जो मैंने अब्दुल्ला देखी है ना, तो वो दिल भी जाता है कि कर क्या रहे हैं, कोई और तरीका होना चाहिए। जहां सिविल सोसाइटी की जानिब से इस पर एतराज़ किया गया, वहीं जानवरों के हकूक़ के लिए सरगर्म अदाकारा उशना शाह ने भी एहतजाज किया है और टीपू शरीफ ने भी। और टीपू ने तो मकामी MPA शहजाद कुरैशी से मुलाकात में ये मामला जो है ये उठाया भी है, इस पर बात भी की है। और इन लोगों का शिकवा है कि कुत्तों की वैक्सीनेशन हो चुकी, इसके बावजूद उन्हें मारा जा रहा है। जानवर को मारना सही नहीं, कुत्तों की तादाद कम करने के लिए कोई दूसरा तरीका इख्तियार किया जाए। अच्छा, इसमें टीपू तो बहुत आगे हैं ही। जानवरों के हकूक़ के लिए सरगर्म अदाकारा उशना शाह भी हैं, जो फ्रंट लाइनर्स में हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उशना, जो लोग इस मुहिम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उनकी शिकायत ये है कि पालतू जानवरों को भी आवारा कुत्तों की तरह निशाना बनाया जा रहा है, जो कि एक्चुअली हुआ है। कॉलर लगा हुआ है और फिर भी कुत्ता मार दिया, या कोई और मसला, या सिर्फ यही मसला है, या फिर ओवरऑल आपको इस कैंपेन पे एतराज़ है? जी, सबसे पहली बात तो ये कि हम आवारा कुत्तों में और पालतू कुत्तों में इतना फ़र्क रखा हुआ है। पालतू कुत्ता एक फैमिली का हिस्सा बन जाता है, जो कि अक्सर लोग उससे भी अच्छा ट्रीट नहीं करते। यहाँ पे आवारा कुत्ते जो हैं वो ऐसे देखे जाते हैं जैसे बहुत पलीद हैं या पेस्ट्स ऑलमोस्ट हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ कि वो भी, उनके साथ भी अगर आप अच्छा बर्ताव करें और उनको अच्छा ट्रीट करें तो वो भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे, वो भी कुत्ते ही हैं। और हैविंग सेड दिस, ये प्रोटेस्ट जो हैं ये इंसानियत के लिए हैं, ये सब मार्जिनलाइज्ड बेज़ुबानों के लिए हैं। ये इसलिए हैं कि हम बहुत ज़्यादती कर रहे हैं इन क्रीचर्स के साथ, और ये प्रोटेस्ट जो है ये इस चीज़ को लाइट में लाने के लिए हैं। ये वीडियो बड़ी हार्ट ब्रेकिंग है जो साथ से चल रही है। एक छोटा सा पपी है जिसकी माँ मर गई है और वो उसको जगा रहा है। अच्छा उशना, इन प्रिंसिपल वी डू अग्री विद यू, एक तरफ आपकी बात है, और लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो हकीकत है कि आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात भी बहुत हो रहे हैं। मतलब हम लिटरली आपस में भी जब ये बात कर रहे थे इसी खबर से पहले, और हम इस खबर को बना रहे थे, एवरीबडी नोज एन इंसिडेंट जब ये हुआ हो, तो लाहौर में पिछले 3 माह में ऐसे 2000 वाक़यात हुए, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। तो इन हालात में हुकूमतें ऐसी मुहिम ना चलाएं तो कोई ऑल्टरनेटिव दें, क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है कलिंग का, ये बहुत पुराना है। इस तरह बेदर्दी से, बेदिली से मार देना, दिस इज़ वेरी एंशिएंट एंड इज़ वेरी क्रूअल। पूरी दुनिया में स्ट्रे कुत्ते होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह होते हैं। टर्की की आप एग्जांपल देख लें, आप कहीं बैठे होंगे, एक स्ट्रे कुत्ता आएगा, आपसे प्यार करने लग जाएगा। पाकिस्तान में भी मैंने बड़े स्ट्रेज ज़्यादातर जो देखे हैं वो फ्रेंडली हैं। जो उनमें से इक्के दुक्के होते हैं अग्रेसिव, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए अग्रेसिव होते हैं कि उनके साथ इंसान बुरा करते हैं। आप किसी भी चीज़ को अग्रेसिवली ट्रीट करेंगे, टॉर्चर करेंगे, उस पर पत्थर फेंकेंगे, उसको भूखा रखेंगे, उसको अटैक करेंगे, उस पर गर्म उबलता हुआ पानी फेंकेंगे, उसके बच्चों को मार देंगे, उसको डेंजर में रखेंगे, तो वो अग्रेसिव होगा ही ना। तो ये कुत्ते जो काटते कुत्ते हैं भी, उनका बिहेवियर एक हमारी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है, और उनकी पॉपुलेशन को लिमिट करना कलिंग के अलावा पॉसिबल है। आप कुत्तों को कल करेंगे, उनकी जगह और कुत्ते ले लेंगे और वो रिप्रोड्यूस करेंगे। उनको इस तरह से मार देना सोल्यूशन नहीं है। और जी, दूसरी बात ये है कि कलिंग एक इतनी इनह्यूमेन और घटिया चीज़ है। इसके अलावा जो वैक्सीन्स हैं उसके पैसे एलोकेट हुए हैं। पिछले साल 50 करोड़ सिंध गवर्नमेंट को एलोकेट किए थे वैक्सीनेशंस के लिए। यही प्रोग्राम्स न्यूटर भी कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो 150 रुपये में स्पे या न्यूटर कर रहे हैं कुत्तों को कि उनकी पॉपुलेशन आगे ना बढ़े, मतलब उनकी ऑपरेशन कर रहे हैं। ये जो पैसे अलॉट किए थे वो कहाँ गए? ये कुत्तों ने चोरी किए हैं पैसे, इंसानों ने ही किए ना। ये हमारी करप्ट सोसाइटी ना जहाँ गए। अब अगर आप देखें तो हज़रत उमर का कॉल था कि अगर एक कुत्ता भी मुस्लिम स्टेट में भूखा रहता है तो ये उमर का कसूर है। तो मतलब आप यहीं से देख लें कि ये कौन सी रियासत मदीना है। हाउ इज़ दिस द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इफ़ वी आर टॉर्चरिंग एंड किलिंग एनिमल्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स? और ये एक प्रॉब्लम है हमारे पूरे मुल्क के लिए।
बिल्कुल है, और जाहिर है कि इनको जो सॉल्यूशंस आपने दिए हैं वो काबिल अमल हैं। अब हतमी तौर पर रोशना, आपके क्या मुतालबात हैं? इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए अगर हम स्ट्रीमलाइन कर लें ज़रा? देखिए जी, डिमांड बहुत सिंपल है। वो ये है कि हैवानियत ख़त्म करें, थोड़ा इंसानों वाला बर्ताव करें और 21वीं सदी में अब आ जाएं। ये कुत्तों को इस तरह बेदर्दी से मार देना, इतने भयानक तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता क्रूअल तरीके से मरते हैं, इट्स वेरी रॉन्ग। हमारे सुएजेस पोल्यूट होते हैं, बीमारियां फैलती हैं इससे, और जो बच्चे सड़कों पे ये देख रहे होते हैं कल को, मतलब वो भी ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। और कई क्रिमिनल्स जो हमारी सोसाइटी में हैं, आप देखेंगे वो बचपन के ट्रामास की वजह से क्रिमिनल्स बने हैं। तो आप ये एक गंदी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस इतनी भयानक है, ये सोसाइटी को डैमेज कर रही है, ये पाकिस्तान को डैमेज कर रही है। हम टर्की की एग्जाम्पल ले लें, हम दूसरे मुल्कों की एग्जाम्पल ले लें, और गवर्नमेंट अब इस चीज़ को सीरियसली ले। इट्स अबाउट टाइम वी स्टैंड अप फॉर द वॉइसलेस। बेजुबानों के लिए हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़े होगा? हम अशरफुल मखलूकात है ना, तो ये हमारी जिम्मेदारी हुई। तो अब ये भयानक प्रैक्टिस बंद कर दें, और ये क्रिमिनल प्रैक्टिस है, बाय लॉ इट इज़ इलीगल। बिल्कुल, और ये ऑब्वियसली एक पूरा कैंपेन, एक मुहिम, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वे ऑफ लाइफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जो कि कैंपेनिंग करते हैं जानवरों के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उष्णा, बल्कि हम अपने व्यूअर्स को भी बताएं कि उष्णा की आज सालगिरह भी है, तो उष्णा आपको हैप्पी बर्थडे भी हम यहाँ कर दें। थैंक यू सो मच, एंड एज अ बर्थडे प्रेजेंट टू मी, अगर कोई मुझे तोहफा देना चाहे तो प्लीज़ आपके अगर कोई गली के कुत्ते जो आपके आसपास होते हैं उनको आप न्यूटर या स्प्रे करें। हेवनली एक्सपेडिशंस का एक इंस्टाग्राम पेज है जो आपको आपकी स्क्रीन पे आ रहा हो। वो उनके पास इंफॉर्मेशन है कि लाहौर में शख्स हैं जो सिर्फ 150 रुपये से 50 रुपये में एक कुत्ते को न्यूटर या स्प्रे करते हैं, मतलब कि उनका ऑपरेशन करते हैं ताकि वो आगे प्रोक्रिएट ना कर सकें। इससे पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल हो सकती है, इनको मारने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो प्लीज़ एज अ गिफ्ट टू मी एंड टू पाकिस्तान डू दिस, एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक टीपू योरगुच फॉर हेल्पिंग मी विद दिस। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है ये इन्होंने ही मुझे ब्रीफ किया है। ही इज़ अनदर अ फेलो एक्टर एंड ही इज़ वेरी एक्टिव इन द एनिमल प्रोटेक्शन कम्युनिटी। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू गाइज सो मच फॉर हैविंग मी। आई होप दिस मेक्स अ डिफरेंस। बहुत शुक्रिया उष्णा फॉर बीइंग विद अस एंड डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। बाय द वे